हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान है। कोई भी ग्रह यदि छठे, आठवें एवं 12वें घर में विराजमान हो जाते हैं तो उनका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता या पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अष्टम भाव में सूर्य अकेले विराजमान है, परंतु यहाँ पे सूर्य के साथ शनि और राहु भी विराजमान है और ऊपर से केतु की दृष्टि भी है। यानी कि सूर्य जो है राहु केतु शनि से पीड़ित हो गए। हालांकि सूर्य 21 अंश के हैं और शनि 1 अंश के हैं, राहु 3 अंश के हैं, केतु भी 3 अंश के हैं। तो इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 20 अंश का है शनि के साथ। तो इसलिए बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं करेंगे, लेकिन पीड़ित करेंगे जरूर, थोड़ा बहुत तो परेशानी का योग बनेगा। तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य की आराधना करें, मंत्र जाप करें और राहु केतु शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं, दान उपाय, वह करना है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के स्वामी है, विदेश के स्वामी है और आय भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनते हैं। यहाँ से चंद्रमा पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं। चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के भी स्वामी है और भाग्य के, उच्च शिक्षा के, धर्म के स्वामी है और यह द्वादश भाव में चले गए। तो और दूसरी बात कि यहाँ जो है नीच राशि में भी विराजमान है और अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है। तो द्वादश भाव में जाने के कारण जो है यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं और जन्म स्थान से दूर ही ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है। लेकिन कमजोर एवं नीच राशि में विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन, भाग्य की उन्नति, उच्च शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में कमी एवं परेशानी होती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु मंगल तो बिल्कुल कमजोर है, 1 अंश के हैं, इसलिए मांगलिक का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन यदि मंगल को बहुत ज्यादा प्रबल करेंगे तो फिर इसमें मांगलिक का प्रभाव रहेगा। और अगर मंगल को प्रबल नहीं करेंगे तो माता भूमि भवन एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी। इसलिए मंगल से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपाय को करना है आपको। उसमें प्रबल करने के लिए भी बताया गया है और कुछ दान उपाय भी बताए गए हैं। तो दोनों आपको करना है उसके हिसाब से कि जिससे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है और यह चले गए अष्टम भाव में, देखिए यहाँ पे। और जो बुध हैं वह भी नीच राशि में विराजमान हो गए हैं, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी कमी होती है और यहाँ से बुध अपने ही घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। लेकिन अपने नीच राशि में और अष्टम भाव में जाने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को धन उधार नहीं देना चाहिए, वरना मिलने में बहुत कठिनाई होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के धन कोई और ही खर्च कर देते हैं। तो इसलिए इससे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह भी आपको करना है और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और अष्टम भाव यानी आयु के भी स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। आयु में वृद्धि होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। अब आपने यहाँ देखा कि एक ही ग्रह
के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसे कि बुध मान लीजिए यहाँ पे अष्टम भाव में चले गए और मंगल चले गए द्वादश भाव में, तो जिसके कारण धन, कुटुंब, माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी का योग बन रहा था, लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। परंतु चलित कुंडली में जो गुरु है वह आ जा रहे हैं एकादश भाव में। जैसे लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का हमें फलादेश देखना चाहिए, दोनों का मिला जुला जीवन में असर पड़ता है। तो चलित कुंडली के अनुसार गुरु क्या करेंगे, आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको समझना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, यानी पिता राज रोजगार के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है, और शुक्र भी यहाँ पे अष्टम भाव में विराजमान हो गए। हालांकि शुक्र यहाँ अपने उच्च राशि में विराजमान है और वक्री भी है, लेकिन अष्टम भाव में उच्च राशि में विराजमान होकर भी बहुत अच्छा लाभ नहीं देंगे, क्योंकि अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार भाई बहन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, और स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। यदि आप स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो नहीं चलेगा और आपका पैसा भी डूब जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी हैं और 6ठ भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी हैं और शत्रु पक्ष के भी स्वामी हैं, और यह अष्टम भाव में शनि विराजमान हो गए। अब अष्टम भाव में यदि शनि अकेले विराजमान होते तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन शनि यहाँ सूर्य के साथ विराजमान है, सूर्य को शनि पीड़ित करते हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि शनि भी राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है। तो शनि और राहु केतु में अंशात्मक बल बिल्कुल कम है और शनि कमजोर भी है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब होता है। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 10वें भाव पर, जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन शनि का रत्न धारण नहीं करना है, आपको जो उपाय बताए गए हैं वही करना है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों ही देते हैं, इसलिए उसके हिसाब से आपको उपाय बताया गया है कि किस प्रकार इसको संतुलन किया जाए। राहु जो है यहाँ पे अष्टम भाव में देखिए सूर्य के साथ और शनि के साथ भी विराजमान है, बुध शुक्र के साथ भी विराजमान है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, और यहाँ से जो पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में मंगल पर, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैर के सबसे निचले भाग में चोट भी लगने की संभावना रहती है, और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। परंतु यहाँ से राहु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों ही देते हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है। और जब चतुर्थ भाव में देखेंगे तो माता, भूमि, भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, यानी कि राहु धन एवं कुटुंब के लिए तो ठीक है, लेकिन माता, भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति इन सब चीजों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। केतु यहाँ विराजमान है द्वितीय भाव में, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, वाणी में भी थोड़ी उग्रता रहती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे और शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट के सबसे निचले भाग में भी या कूल्हे के पास भी चोट इत्यादि या कोई समस्या होने की संभावना रहती है, या पाइल से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं 10वें भाव पे, तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को भी देखें और जन्म कुंडली को देखें, और इन दोनों को देखने के बाद फिर आप फोन से चर्चा करके समझ सकते हैं, हमारे कार्यालय में भी आकर समझ सकते हैं। हरिओम तत्सत।